नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिन भी छात्रों ने YouTube के आंसर की से मिलाया होगा, अगर उन लोग का मान लीजिए 1 या 2 नंबर से सीटेट नहीं निकल रहा है, 1 या 2 3 नंबर से जिन छात्रों का सीटेट नहीं निकल रहा है, तो क्या उनका नंबर बढ़ेगा? यानी 82 या 90 से कम वाले क्या पास हो जाएंगे? तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी? क्या आंसर की के बाद एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी? क्या आपका रिजल्ट किस महीने में आएगा? इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, 82 या 90 से कम वाले भी हो जाएंगे पास। तो इसका वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही था कि जिन छात्रों का 1 या 2 या 3 नंबर से रुक रहा है, क्या उनका नंबर बढ़ जाएगा? इस पर हम लोग विस्तार से विद प्रूफ बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को बात करने से पहले आपके पास ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। पिछली बार जो सीटेट का रिजल्ट आया था उसमें 6 नंबर आपको मिले थे, यानी 6 बोनस नंबर आपको दिया गया था। तो क्या इस बार भी सीटेट में कुछ नंबर बढ़ेंगे? तो आइए हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो वो एक प्रश्न पूछा गया था सीडीपी में पेपर 2 में कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है। ठीक, तो इसमें भावनात्मक हो जाएगा, ठीक, लेकिन इसमें मनोसामाजिक भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगर किशोरावस्था की बात की जाएगी, किशोरावस्था से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना। अब ये आयोग के ऊपर है कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है। तो इसमें दोनों आंसर होंगे, इसमें आपको एक बोनस अंक मिल सकता है। अगर आप लोग का आंसर गलत भी हो गया होगा तो आप इस पे एक बोनस अंक पा सकते हैं, क्योंकि इसमें भावनात्मक भी हो सकता है और मनोसामाजिक भी हो सकता है। तो इस विकल्प पे एक आपको बोनस अंक मिल सकता है, क्योंकि इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न और पूछा गया था, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का सही वर्णन करता है। इसमें आपको विकल्प दिए गए थे, सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकृत। अब हम लोग बात की जाए तो मैंने आपको टैगवर्ड कराया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको कहीं भी मानकृत दिखे आप निगेटिव वर्ड है तुरंत काट दीजिएगा। विभेदित की बात की जा रही है, आपको यूट्यूब पे देखे होंगे तो इसका पहला, तीसरा यानी इसका चौथा ऑप्शन सही बताया गया है। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड की बात की जा रही है ना, विभेदित, क्या हमको छात्रों को विभेदित करना है? छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए ना निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी है। इसमें सुविचारित हो सकता है, अनुकूलित हो सकता है, विभेदित भी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, इसके भी डाउट में है। तो इसका पहला और दूसरा विकल्प सही हो सकता है, लेकिन पहला दूसरा विकल्प आपको ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए इसमें चारों ऑप्शन गलत माने गए हैं। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, चौथा सही भी हो सकता है। तो एक बोनस अंक आप लोग यहाँ से मान के चलिए। ठीक, तो 2 बोनस अंक आपके ऐसे हो गए। ठीक, तो 2 बोनस अंक तो आपके ऐसे हो गए। इसके अलावा भी ऐसे एक आध प्रश्न आपको और भी मिल जाएंगे जिसमें आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। तो कुल मिला के मैं बात करूं कितने अंक तक बोनस अंक मिल सकता है, तो ज्यादा बोनस अंक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका सीटेट 2 या 3 नंबर से रुक रहा है, कितने, 2 या 3 नंबर से अगर आपका सीटेट रुक रहा है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, 2 या 3 नंबर आपके बोनस अंक मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 2 या 3 अंक आपको बोनस मिल सकते हैं। लेकिन 2 या 3 से ज्यादा इस बार उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि इस बार आंसर की जो आप लोगों ने यूट्यूब से मिलाई होगी अथेंटिक है। ज्यादा प्रश्न ऐसा नहीं है जिसपे विवादित है, जो जिसपे कई विकल्प हो सकते हैं या आयोग ने उस पर विकल्प गलत दे दिया हो। ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन 2 या 3 नंबर आपके, या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर आपके बढ़ने की उम्मीद है। और अब बात करें हम लोग आंसर की कब तक आ जाएगी, तो आंसर की बात करें हम लोग, इसी वीक में आपको, यानी आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आपकी आंसर की कब जारी हो जाएगी? इसी वीक में, यानी कि आपको मंडे तक आंसर की, मंडे से पहले पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। कब? मंडे से पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद उस आंसर की से आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा क्या है। उसके बाद आपको जो प्रश्न आपका गलत लग रहा है उसको आपको उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको रिवाइज आंसर की दोबारा भी आएगी। तो इसलिए आप लोग आंसर की, अगर ऑफिशियल आंसर की हम लोग बात करें, इसी मंडे तक आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। और आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी जुलाई के लास्ट मंथ तक, यानी जुलाई लास्ट तक, या 17 से 20 जुलाई, 20 से 25 जुलाई के बीच आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर 2 या 3 नंबर से आपका सीटेट रुक रहा है तो आप लोग अभी ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करिए,
उम्मीद यही है कि 2 से 3 नंबर आपका जरूर बढ़ जाएगा। और हम लोग बात करें पिछली आंसर की आई थी, जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था, उसमें जो आंसर की आई थी उसमें 6 बोनस अंक मिले थे। कितने मिले थे? 6 बोनस अंक आपको मिले थे। ठीक, तो 6 बोनस अंक उस बार मिले थे क्योंकि इस बार आयोग ने ऑप्शन की में काफी गलत किया था, ऑप्शन में काफी मिसमैच भी हो गए थे, गलत भी हो गए थे, इसलिए आपको 6 बोनस अंक दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है, इस बार ज्यादा गलती आपको आंसर की में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आपका 3 से 4 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। 3 से 4 नंबर नहीं तो 2 नंबर तो पक्का आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन मैंने दिखाया है उस पर आपको नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अगर आप लोग सीटेट में 1 से 2 नंबर से आपका रुक रहा है तो आप लोग फाइनल आंसर की का इंतजार कीजिए। फाइनल आंसर की में आपके 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं, और आंसर की भी आपको इसी वीक में यानी इसी हफ्ते में, आज आपका बृहस्पतिवार हो गया, यानी शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे के पहले पहले आपकी आंसर की 100% जारी हो जाएगी। और उसके बाद रिजल्ट भी आपको लगभग 20 से 25 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। 20 से 25 जुलाई तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों का सीटेट 8 से 9 नंबर या 10 नंबर इससे ज्यादा से रुक रहा है, तो उन लोग को, क्योंकि इस बार का पेपर जो था बहुत हार्ड पेपर नहीं था ना, बहुत इजी भी था, इसको हम लोग मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि अब सीटेट आसान नहीं रहा। अब सीटेट जो है, सीटेट समझ आधारित यानी मेमोरी बेस्ड हो गया है। आपको अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार होगी तो आपको समझ पे आधारित प्रश्न होंगे, आपको बहुत दिमाग लगा के देना है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन सही दिखेंगे। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा रहेगा तो आपको चारों ऑप्शन सही दिखेंगे, उसमें सबसे सही पॉजिटिव कौन होगा वही आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। यही गलती हुई है इस बार, जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल रहा है सबसे मुख्य कारण यही रहता है, क्योंकि थ्योरी पे आप लोग एकदम बेसिक से पकड़ नहीं रहती, हल्का फुल्का आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, सोचते हैं उससे हमारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, तब ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि सीटेट पिछले 3 सालों से अब लैंग्वेज को डिफिकल्ट बना रहा है, और आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बना रहे हैं, यानी आपको चार देखने में चारों ऑप्शन सही लगेंगे, उसमें सबसे पॉजिटिव कौन होगा इसको आपको चूज करना रहता है। इसलिए अब आप लोग को सीटेट की बहुत गहराई से अपनी थ्योरी पूरे अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने सीटेट की बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई थी, आप लोगों ने देखा था। SST 6 to 8 में आप लोग देख रहे होंगे, काफी छात्रों का मैसेज आया था मेरे पास, सबका 40 नंबर, 38 नंबर, यानी 45 नंबर, ऐसे बहुत छात्रों का मैसेज आया था। सबके अच्छे नंबर बन भी रहे हैं, तो वो लोग अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए। आगे आपको 4 बड़े मौके देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी मैं बात कर लेता हूँ। DSSB आने वाला है, ठीक, KVS आने वाला है, KVS के साथ साथ आपका BPSC TRE 4.0 आने वाला है। BPSC TRE 4.0 के अलावा हम लोग बात करें NVS आने वाला है। यानी 4 बड़ी भर्तियां आपको इस साल देखने को मिलने वाली है, और इन सबसे महत्वपूर्ण आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग पेपर में देख भी रहे होंगे, कुछ न कुछ न्यूज डेली प्रकाशित हो रही है, तो 2025 तक सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। जिनका सीटेट निकल रहा है वो लोग अब आगे अपनी यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट भी आपको देना अनिवार्य है। यूपी टेट देंगे तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि सुपर टेट की परीक्षा कैसे होती है। हाँ, तो आप लोग ज्यादा पैसे के मुंह में मत पड़िएगा, एक बार आप लोग फॉर्म जरूर डालिएगा यूपी टेट का, और यूपी टेट भी एक बार दीजिएगा, क्योंकि पैटर्न पता करेगा। यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस लगभग सेम होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यूपी टेट की क्लासेज जो हैं, यूपी टेट सुपर टेट की कंबाइंड क्लासेज मैं 15 जुलाई से स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोग यूपी टेट सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, उससे जुड़ जाइए, वहीं पे क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जिन छात्रों का सीटेट नहीं निकला है वो लोग क्या करें, तो जिनका सीटेट नहीं निकल रहा है, 2 या 3 नंबर से ज्यादा से सीटेट उनका रुक रहा है, तो लोग अब अपनी सीटेट की दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीटेट का अगला फॉर्म जो है सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा, दिसंबर में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का समय है, और 5 महीने क्या करना है, आपको सारी थ्योरी पढ़ लेनी है। सब मैंने आपको सबकी प्ले लिस्ट बनाई है, सारी थ्योरी आपको मिल जाएंगी। SST 6 to 8 NCERT का जो निचोड़ दिया था, एक एक क्वेश्चन मैंने पेपर से बताया है, आप लोग देख लेंगे, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर डालेंगे, आपको वो पठार वाला जो प्रश्न पूछा गया था, पठार को किस तरह से दर्शाया जाता है, पूरे यूट्यूब को आप पे कोई नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने जो अंतिम समय में आपको 1 लाइनर नोट दी थी, उस 1 लाइनर नोट से मैंने आपको फंसा दिया था। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, आप लोग वहां से देख भी सकते हैं। तो SST की पूरी यूट्यूब पे सर्च कर डालेंगे तो NCERT 6 to 8 का संपूर्ण निचोड़ में हमसे बेहतर शायद ही कोई आपको करा पाए।
तो इसलिए आप लोग एसएसटी के लिए तो बेफिक्र रहिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी साइंस का भी 6 to 8 मैंने बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई थी। तो अगर आप लोग सारी वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग अभी से सारे वीडियो को अच्छे से एक एक वीडियो देख डालिए, बहुत समय है आपके पास, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाना सॉल्व कर दीजिए। इस बार मैं सीटेट की बहुत बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। इस बार सीटेट में जितने प्रश्न हैं मैं उसी प्रश्न को सॉल्व करते हुए आपको टैग वर्ड के साथ ही साथ टैग वर्ड से प्रश्न को विकल्प को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ पेडागॉजी को कैसे सॉल्व करना है, ये भी चाहे वह हिंदी पेडागॉजी हो गई, चाहे वह आपकी ईवीएस की, यानी हर सब्जेक्ट की। तो सीटेट की भी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, लेकिन सीटेट की तैयारी जो है मैं भी आपको स्टार्ट करूंगा फॉर्म आने के बाद। तो तब तक आप लोग अपने आप से तैयारी करते रहिए। सारी नोट्स मैं टेलीग्राम पे पहले ही दिया हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए। जहां भी आपका कोई डाउट आए आप टेलीग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे प्रश्न का आपका जवाब दूंगा। और यूपी टेट की तैयारी में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी छात्र यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपके सीटेट में 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जल्द ही आपको आंसर की इसी वीक में 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी। आप लोग उस आंसर की से मिलाइएगा, हो सकता है 2 नंबर पे आपको कॉमन अंक मिल जाए, और आप लोग को अगर 1-2 नंबर से रुक रहा है तो आप सीटेट पास हो जाएं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।